तो आज का हमारा टॉपिक है टेंस के बारे में। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि टेंस क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं तथा इनको हम अंग्रेजी में अनुवाद किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। परंतु यहाँ यह भी समझना ज़रूरी है कि इन तीनों ही टेंसेज के 4 और भी उपभाग होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट और नंबर 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसे हम शॉर्ट में पीसी कह सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं शुरू करूँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है ये जानना ज़रूरी है। तो जब किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आए हों तथा उनसे पहले ता ते ती आया हो, तब हम इसे कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जैसे कुछ उदाहरणों को हम समझते हैं। जैसे कहा जाए कि वह खेलता है, दूसरा कहा जाए कि वह पढ़ती है, तीसरा कहा जाए मैं दौड़ता हूँ और चौथा कहा जाए वे अपने घर आते हैं। तो इन चारों ही उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आ रहा है और जबकि इनसे पहले ता ते ती आ रहा है, तो हम इसे कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जैसे कि हमें मालूम है कि किसी भी वाक्य में मुख्यतः 3 चीज़ें होती हैं, जिसे हम सब्जेक्ट कह सकते हैं यानी कि कर्ता, और दूसरा आता है वर्ब जिसे हम हिंदी में क्रिया कहेंगे, और तीसरा आता है यानी कि ऑब्जेक्ट जिसे हिंदी में हम कर्म कह सकते हैं। तो जैसे कि जो सब्जेक्ट हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट कितने हैं, इनको हम कैसे समझेंगे। तो दोस्तों देखो, सब्जेक्ट जो होते हैं ये मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये संख्या में 13 लोग होंगे, और जिनको मैंने 2 कैटेगरी में इसे बांट दिया है। नंबर 1 आपका आता है 7 लोगों का समूह, जिसमें मैंने ही, सी, इट या किसी का नाम, जैसे एक लड़के का नाम रवि है, एक लड़की का नाम सीता, और फिर हमने एक वचन रख दिया जैसे द बॉय और द गर्ल। तो इन 7 लोगों को हमने एक समूह में रख दिया। अब आते हैं 6 लोग और आते हैं, जिसमें आपका आई आएगा, वी आएगा, यू आएगा, दे आएंगे, और जो एक वचन था उसको हम बहुवचन में बदल देंगे तो द बॉयज हो जाएगा, द गर्ल्स हो जाएगा। इस तरीके से 7 और 6 की कैटेगरी को हमने सब्जेक्ट को बांट दिया है। तो अब आते हैं रूल्स पर, हम इसको कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों 7 लोगों के सब्जेक्ट के आने पर हमें यह ध्यान देना है कि अगर कोई भी वाक्य अफर्मेटिव है यानी कि साधारण वाक्य है, तो इसको जब हम अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो ऐसे स्थितियों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो यस का प्रयोग करेंगे अथवा ईएस लगाएंगे। और जबकि 6 लोगों के समूहों के साथ यानी 6 सब्जेक्ट के आने पर हम उसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो आइए अब हम कुछ उदाहरणों को समझते हैं। सबसे पहले हम 7 लोगों की कैटेगरी में या 7 लोगों के समूह वाले सब्जेक्ट को देखते हैं। अब जैसे अगर ये कहा जाए कि वह स्कूल जाता है, तो ऐसे स्थिति में इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा ही गोज़ टू स्कूल। दूसरा अगर कहा जाए वह मेरे घर आता है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा ही कम्स टू माय होम। तीसरा उदाहरण अगर ये कहा जाए कि मोहन गणित पढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा मोहन रीड्स मैथ। और चौथा अगर कहा जाए लड़का अपना काम करता है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा द बॉय डज हिज वर्क। तो आपने देखा कि ये 7 लोगों की कैटेगरी में आते हैं, और इन चारों वाक्यों में जो मुख्य क्रिया आई है उसमें हमने या तो यस का प्रयोग किया है अथवा ईएस का प्रयोग किया है। अब आते हैं हम 6 लोग, जो 6 सब्जेक्ट हैं उनके बारे में। अब जैसे कि पहला उदाहरण अगर ये कहा जाए कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा आई रीड इंग्लिश। अगर ये कहा जाए कि हम स्कूल जाते हैं, तब इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा वी गो टू स्कूल। और तीसरा उदाहरण आता अगर यह कहा जाए कि वे मेरे घर आते हैं, तो दे कम टू माई होम हो जाएगा। और चौथा और अंतिम उदाहरण हम कह सकते हैं कि जैसे ये कहना हो कि तुम अपना काम करते हो, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा यू डू योर वर्क। तो आपने देखा 6 लोगों की कैटेगरी में जो आ रहा है उसमें मुख्य क्रिया की केवल फर्स्ट फॉर्म आया है, और इसमें ना तो यस का प्रयोग किया गया है और ना ही तो ईएस का प्रयोग किया गया है। दोस्तों एक बात मैं और बता दूं कि किसी भी मुख्य क्रिया के अंत में अगर वह ओ से, किसी क्रिया का अंत ओ से हो, अंग्रेजी भाषा के अक्षर ओ यानी वावेल ओ से हो, अथवा सी एच से हो, या फिर कह सकते हैं यस से हो, अथवा आप डबल यस कह सकते हैं, तो कुछ ऐसे ही शब्द हैं जिनके आने पर हम ईएस का प्रयोग करते हैं। और कहीं भी मुख्य क्रिया, कोई भी मुख्य क्रिया आएगी, अगर ये सब शब्द नहीं आते हैं तो हम वहाँ
जैसा कि आपको पहले उदाहरण में बताया गया है। तो गो में जैसे मान लीजिए आपका वर्ब की फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म जो गो है उसके अंत में जो ओ आया है, इसी नाते वहाँ गोज लगाया गया। दूसरी बात यह है, जैसे चौथे उदाहरण में आप देख रहे हैं कि जो डू है, तो डू में आप ओ आ रहा है, इसीलिए वहाँ डज लगाया गया। और इसी तरीके से अगर ये कहा जाए कि वह अपने घर पहुंचता है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद अगर हम कहेंगे तो ही रीचेज हो जाएगा हिज होम, क्योंकि रीच में आप देख रहे हैं सी एच आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर ई एस लगाया गया। तो दोस्तों यह छोटा सा नियम आपको कैसा लगा, कमेंट में आपका इंतज़ार रहेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।